तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। एक बार की बात है, एक गांव में एक चित्रकार रहती थी जिसका नाम था अनामिका। वह रंगों और ब्रश से गणेश जी का बड़ी ही इतनी सुंदर तस्वीरें बनाती थी कि लोग देखते ही रह जाते थे। अनामिका को लगता था कि उसकी कला ही उसकी सबसे बड़ी पूजा है। लेकिन वह एक बात से बहुत दुखी थी। उसके पास एक भी तस्वीर नहीं थी जो वह अपने घर में सजा सके, क्योंकि उसकी हर तस्वीर बिक जाती थी और वह अपना गुजारा इसी तरह करती थी। इस साल गणेश चतुर्थी आने वाली थी और अनामिका ने तय किया कि वह इस बार एक ऐसी तस्वीर बनाएगी जिसे वह कभी नहीं बेचेगी। ये तस्वीर सिर्फ उसके दिल और आस्था के लिए होगी। उसने एक सादे कैनवास पर गणेश जी की एक ऐसी तस्वीर बनाना शुरू किया जिसमें गणेश जी अपने भक्तों से दूर अकेले एक पहाड़ पर बैठे ध्यान कर रहे थे। जब उसके ग्राहक आए तो उन्होंने कहा, अनामिका, ये तस्वीर तो बहुत उदास लग रही है। गणेश जी अकेले क्यों हैं? हमें तो वह तस्वीर चाहिए जिसमें वह मोदक खा रहे हो या भक्तों से घिरे हो। लेकिन अनामिका ने उन सब की बातों पर ध्यान नहीं दिया। वह अपनी तस्वीर बनाने में लगी रही। उसके मन में एक विचार था कि गणेश जी की असली शक्ति उनकी भक्ति में नहीं, बल्कि उनकी सादगी और एकांत में है। वह अपनी तस्वीर को रंगों से नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं से भर रही थी। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव में जगह जगह रंग बिरंगी गणेश जी की मूर्तियों की पूजा हो रही थी। अनामिका ने अपनी तस्वीर अपने घर की सबसे शांत जगह पर रखी। उसने अपनी बनाई हुई तस्वीर के सामने कुछ फूल और अपनी सबसे प्रिय मिठाई रखी। तभी उसके घर के बाहर एक बुजुर्ग और थका हुआ व्यक्ति आया। उसके हाथ में एक पोटली थी। वह बहुत देर से चल रहा था और प्यास से उसका गला सूख गया था। उसने अनामिका से कहा, बेटी, क्या मुझे थोड़ा पानी मिल सकता है? उद्धरण चिन्ह। अनामिका ने तुरंत उसे पानी दिया और उसे बैठने के लिए कहा। बुजुर्ग ने पानी पीकर राहत की सांस ली। तभी उसकी नजर अनामिका की बनाई हुई तस्वीर पर पड़ी। वह चौंक गया। उसने अनामिका से पूछा, बेटी, तुमने ये तस्वीर कहाँ से सीखी? उद्धरण चिन्ह। अनामिका ने कहा, ये तस्वीर मैंने अपने मन से बनाई है, बाबा। गणेश जी को अकेले ध्यान करते हुए बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने बिल्कुल सही बनाया है, बेटी। गणेश जी को भक्तों की भीड़ और पकवानों का शोर पसंद नहीं, बल्कि शांति और सादगी पसंद है। मैंने बहुत यात्रा की है, लेकिन आज तक ऐसी सच्ची और भावपूर्ण तस्वीर नहीं देखी। बुजुर्ग ने अपनी पोटली खोली और उसमें से एक सुंदर पुराने समय का तांबे का सिक्का निकालकर अनामिका को दिया और कहा, ये सिक्का मेरी कला के लिए है, बेटी। इसे तुम अपने पास रखना। अनामिका ने सिक्का लिया और देखा कि उस पर गणेश जी का ही चित्र बना हुआ था, लेकिन उस चित्र में गणेश जी थी उसी तरह ध्यान करते हुए बैठे थे जैसे उसने अपनी तस्वीर में बनाया था। ये देखकर अनामिका की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उसे लगा कि साक्षात गणेश जी ने उसे दर्शन दिए हैं। उस दिन अनामिका को एहसास हुआ कि उसकी कला सिर्फ रंगों का खेल नहीं, बल्कि एक साधना है। सच्ची भक्ति दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शांत, छोटी और सादगी में है। और यही कारण था कि उसने कभी भी अपनी बनाई हुई उस तस्वीर को नहीं बेचा। उस घटना के बाद अनामिका की जिंदगी एक नए मोड़ पर आ गई थी। उस तांबे के सिक्के ने उसके लिए सिर्फ एक मुद्रा का काम नहीं किया, बल्कि उसे एक नया रास्ता दिखाया। अब वह अपनी कला से पैसा कमाने के बजाय उसे दूसरों के जीवन में शांति और सुकून लाने का माध्यम बनाने लगी। अगले साल गणेश चतुर्थी से कुछ महीने पहले अनामिका ने एक अनोखा फैसला किया। उसने गांव के बच्चों को इकट्ठा किया और उन्हें चित्रकला सिखाने लगी। वह चाहती थी कि बच्चे भी रंगों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करना सीखें। उसने उन्हें सिखाया कि गणेश जी की मूर्ति छोटी बनाना सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि एक साधना है जिसमें मन को शांत और एकाग्र करना होता है। गणेश चतुर्थी का दिन आया। गांव में कोई बड़ी मूर्ति या पंडाल नहीं था। इसके बजाय गांव के हर घर में बच्चों द्वारा बनाई गई गणेश जी की छोटी छोटी तस्वीरें लगी थी।
कोई तस्वीर कागज पर बनी थी, कोई पत्तों पर तो कोई मिट्टी पर। हर तस्वीर में गणेश जी का एक अलग रूप था, लेकिन हर तस्वीर में एक ही बात झलक रही थी, शांति और सादगी। अनामिका ने उस दिन अपनी बनाई हुई अकेले गणेश वाली तस्वीर को बाहर रखा। इस बार उसके सामने कोई मिठाई नहीं थी, बल्कि बच्चों द्वारा बनाई गई सभी तस्वीरें रखी थी। सभी बच्चों ने मिलकर एक भजन गाया, जिसे उन्होंने खुद लिखा था। गांव के लोग ये सब देखकर हैरान थे। उन्होंने देखा कि इस बार न तो कोई शोर शराबा था और न ही कोई दिखावा, लेकिन त्योहार में एक अलग ही खुशी और सुकून था। बच्चों की आंखों में जो चमक थी, वह किसी भी बड़ी मूर्ति से ज्यादा सुंदर थी। तभी एक बूढ़ी महिला अनामिका के पास आए। उसके हाथ में एक पोटली थी। उसने अनामिका से कहा, बेटी, तुम हमारे गांव में शांति और खुशी ले आए हो। मेरी उम्र हो गई है और मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन यह मेरे पुरखों का एक पुराना तांबे का सिक्का है। इसे तुम अपने पास रखना। अनामिका ने वह सिक्का देखा तो चौंक गई। वह बिल्कुल वैसा ही था जैसा पिछले साल उसे उस बुजुर्ग व्यक्ति ने दिया था। उसे यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगले दिन जब वह सिक्कों को साफ कर रही थी, तो उसने देखा कि दोनों सिक्कों पर गणेश जी की एक ही तस्वीर बनी हुई थी, जिसमें गणेश जी ध्यान कर रहे थे। लेकिन एक सिक्का दूसरे से थोड़ा अलग था। एक में गणेश जी की आंखें बंद थीं और दूसरे में खुली हुई थीं। अनामिका को ये देखकर एहसास हुआ कि जीवन में गणेश जी हमें दो संदेश देते हैं। एक, जब हमारी आंखें बंद होती हैं, तो हमें अपने भीतर शांति और एकाग्रता ढूंढनी चाहिए। और दूसरा, जब हमारी आंखें खुली होती हैं, तो हमें उसी शांति और एकाग्रता के साथ दूसरों की मदद करनी चाहिए। उस दिन अनामिका ने अपनी कला का एक नया उद्देश्य समझा। उसने तय किया कि वह अब अपनी कला से सिर्फ लोगों को सिखाएगी नहीं, बल्कि उन्हें ये भी बताएगी कि सच्ची शांति हमारे अंदर है और उसे बाहर की दुनिया में बांटना ही असली पूजा है। अनामिका उन दो सिक्कों का रहस्य जानने के लिए उत्सुक थी। एक में गणेश जी की आंखें बंद थीं, दूसरे में खुली। उसे लगा कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। वह उन बुजुर्ग व्यक्ति और बूढ़ी महिला को ढूंढने निकल पड़ी, जिन्होंने उसे ये सिक्के दिए थे, लेकिन कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक दिन जब वह अपनी चित्रकला सिखा रही थी, तो उसने एक छोटे बच्चे को देखा, जो बहुत शांत और गुमसुम बैठा था। वह न तो चित्र बना रहा था और न ही किसी से बात कर रहा था। अनामिका उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? बच्चे ने धीरे से कहा, मेरी दादी माँ बहुत बीमार हैं और हमारे पास उनका इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं। ये सुनकर अनामिका का दिल भर आया। उसने तुरंत अपने घर जाकर दोनों सिक्के उठाए और उन्हें बच्चे की दादी को देने का फैसला किया। जब वह बच्चे के साथ उसके घर पहुंची, तो उसने देखा कि उसकी दादी सच में बहुत बीमार थी। अनामिका ने दोनों सिक्के निकालकर उस दादी को देते हुए कहा, माँ, आप इन सिक्कों से अपना इलाज करवा लीजिए। यह मेरी तरफ से एक छोटी सी मदद है। दादी ने सिक्कों को देखकर अनामिका की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटी, इन सिक्कों का असली मूल्य सोने चांदी से कहीं ज्यादा है। ये तुम्हें किसी से मिला नहीं, बल्कि तुम में पहले से ही मौजूद है। अनामिका कुछ समझ नहीं पाए। दादी ने उसे एक कहानी सुनाई। ये सिक्के गणेश जी के भक्तों द्वारा बनाए गए थे। एक सिक्का उस समय बनाया गया था जब भक्त आंखें बंद करके ध्यान करते थे, ताकि वे अपने भीतर की शांति को महसूस कर सकें। दूसरा सिक्का उस समय बना जब उन्होंने अपनी आंखें खोली, ताकि वे उसी शांति और प्रेम को दूसरों के जीवन में बांट सकें। जब तुम अपने भीतर शांति महसूस करोगी, तभी तुम उसे दूसरों को दे सकोगी। ये सिक्के सिर्फ एक प्रतीक हैं, असली शक्ति तो तुम्हारे मन में है। ये सुनकर अनामिका की आंखों में आंसू आ गए। उसे लगा कि वह सिर्फ एक चित्रकार नहीं है, बल्कि एक माध्यम है जिसके जरिए गणेश जी अपना संदेश दुनिया तक पहुंचा रहे हैं। उस दिन के बाद अनामिका ने कभी भी अपनी कला को सिर्फ चित्र बनाने तक सीमित नहीं रखा। वह गांव के गरीब बच्चों को मुफ्त में पढ़ाती थी। गांव के लोग को एक दूसरे की मदद करने के लिए प्रोत्साहित करती थी और अपनी कला के माध्यम से सबको ये सिखाती थी कि सच्ची भक्ति बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि मन की शांति और करुणा में है।
वो दोनों सिक्के अनामिका के पास हमेशा रहे। एक उसे याद दिलाता था कि अपने भीतर शांत रहना है और दूसरा उसे याद दिलाता था कि उसी शांति का और दूसरों तक पहुंचाना है। और यही अनामिका की कहानी का सबसे बड़ा सबक था। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।